हे गाइस, नमस्ते फ्रॉम न्यूयॉर्क। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए व्लॉग में। तो गाइस, फाइनली हम लोग आ गए हैं न्यूयॉर्क वापस और हमारी छुट्टियां इंडिया में बहुत अच्छी रही। बस आते टाइम हमारे साथ जो ब्लंडर हुआ वो आप सभी को पता होगा। विशाल के पैर में एकदम से कोई प्रॉब्लम हो गई है और उनका पैर एकदम से लॉक हो गया, उनसे चला नहीं जा रहा है कुछ दिन से, और कुछ दिन तक काफी पेन था, लेकिन आजकल थोड़ा थोड़ा उसमें रिलीफ मिल रही है। थोड़ा थोड़ा उन्होंने चलना स्टार्ट किया है। तो ये व्लॉग मैं काफी देर बाद एडिट कर रही हूँ एक्चुअली, और ये स्टार्टिंग के कुछ दिनों का व्लॉग है। तो गाइज एक्चुअली मेरे साथ पूरी फैमिली है, मेरे साथ बच्चे हैं, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं और मेरी अपनी फैमिली है, अपना रूटीन है। तो प्रॉपरली जो प्रोफेशनली व्लॉगिंग होती है वो मुझसे नहीं होती है। बस थोड़ा थोड़ा अलग अलग दिन के क्लिप्स मैं एडिट करती हूँ हर बार और उनको एज अ व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे बोलते भी हैं कि इस तरह से व्लॉगिंग मत किया करो, लेकिन आई नो व्लॉगिंग कैसे की जाती है, लेकिन आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं अभी प्रॉपरली एज अ व्लॉगर व्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पास मेरी फैमिली है। हाँ, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, मेरा अपना एक खुद का रूटीन बन जाएगा, जब उनको मेरी जरूरत कम होगी जितनी अभी है उस हिसाब से, तो हो सकता है मैं अपनी व्लॉगिंग प्रॉपरली एक प्रोफेशनल व्लॉगर्स की तरह कर पाऊं। लेकिन अभी आप लोगों को कुछ इस तरह के व्लॉग्स ही देखने को मिलेंगे। इस व्लॉग में भी मैं अलग अलग दिन के छोटे छोटे क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप जब भी आप ये व्लॉग देखोगे आप लोगों को पसंद आएगा। सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइज, जिस दिन हम न्यूयॉर्क आए थे उसके अगले दिन से ही नायशा ने अपना स्कूल अटेंड करना शुरू कर दिया था। जिस दिन हम आए उसी शाम को मैं नायशा की सारी स्टेशनरी लेके आ गई थी और सुबह जल्दी उठ के मैंने उन सभी के ऊपर नाम वगैरह लिख लिए और उसका सारा का सारा सामान रेडी कर दिया। आज सुबह नायशा को स्कूल छोड़ दूंगी और उसके बाद हम लोग अपना घर का जो सेटिंग वगैरह है वो सब करेंगे। सभी को बहुत ज़्यादा जेट लैग हो रहा है, तो रात को नींद काफ़ी देर से आई थी और सुबह जल्दी खुल गई। तो इंडिया के हिसाब से हमें अभी नींद आ रही है और पूरी बॉडी अकड़ी हुई सी है। और विशाल के पैर में भी दर्द है, तो विशाल को भी जल्दी उठा लिया था। वो अपने डॉक्टर के पास जाके अपॉइंटमेंट बना के आएंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि उनके पैर में एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो सुबह नायशा का सारा सामान मैंने रेडी कर लिया स्कूल के लिए और ये सारा का सारा सामान वहाँ पे देना है। जब स्कूल खुला होगा तब ये सारी सप्लाईज वहाँ पे जमा हुई होंगी, लेकिन हम लोग आज ही फर्स्ट टाइम उसको भेज रहे हैं। तो मैंने सारी सप्लाई की जो लिस्ट थी वो सारा सामान लेके यहाँ पे रख दिया है। सुबह नायशा रेडी हो गई और आज हमारे पास लंच बॉक्स में देने के लिए इतना कुछ खास था नहीं, मैंने कुछ ड्राई स्नैक्स ही दे दिए थे। और सुबह सुबह नायशा को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। तो ये नायशा का 2nd ग्रेड का फर्स्ट डे है और आज उसको यूनिफॉर्म भी नहीं पहनाया है क्योंकि जाने से पहले मैंने यूनिफॉर्म पता नहीं कहाँ पे पैक किया होगा, अभी जल्दी जल्दी में निकाला नहीं गया, तो उसको कैजुअल कपड़ों में ही भेज रही हूँ। तो आप लोग मौसम देख सकते हैं, हल्की हल्की बारिश हुई होगी सुबह, तो हल्का हल्का सा ठंडा सा ही है। नायशा को स्कूल ड्रॉप करने के बाद विशाल जाएंगे अपने डॉक्टर के पास और उसके बाद बाकी हम घर में छोटा मोटा और काम करेंगे। तो गाइज, ये शाम का क्लिप है। विशाल डॉक्टर के पास चले गए थे और मैंने घर में छोटे मोटे काम किए, बीच में हम लोग सो भी गए थे। किसने दिया था मुझे ये? आज ना मेरे टीचर ने दिया था क्योंकि नाइट में मैं बहुत ही अच्छा बिहेवियर कर रही थी, तभी उन्होंने मुझे ये दिया था, दोनों की चेन्स। और अभी स्कूल की छुट्टी हो गई है, नायशा को स्कूल से ले आई हूँ और यहाँ पे नायशा अपने फर्स्ट डे के एक्सपीरियंस हमें बता रही थी कि उसके स्कूल में उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, टीचर कैसी है और ये सब। धीरे धीरे मैंने सारा सामान घर का सेट करना शुरू कर दिया और अभी हम लोग यहाँ पे पूरी सेटिंग करेंगे आराम से। और अब विशाल के पैर का जो ट्रीटमेंट होगा वो भी चलेगा। एक्चुअली डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दी है करीब 10 दिन बाद की। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गाइस, तुरंत अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है और अगर आप को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी भी है तो भी कुछ नहीं कर सकते, वेट करना पड़ता है। तो अभी 10 दिन बाद के अपॉइंटमेंट है, तब तक विशाल काम पे नहीं जाएंगे, घर पे ही रहेंगे। तो गाइज, ये चिप्स मैं इंडिया से लेके आई थी, शाम को चाय के साथ ये भी फ्राई कर लिए। एक्चुअली इंडिया में नायशा रोज मुझे बोल रही थी मेरे लिए फुल बड़ियाँ तल दो, लेकिन वहाँ पे इतनी गर्मी थी, मेरा मन नहीं करता था। और आते टाइम जब मैं पैकिंग कर रही थी ये मैंने किचन में देखी तो मेरा मन किया कि मैं इनको भी ले जाऊँ, बेचारी ने कितनी बार तो बोला था। तो यहाँ पे लाके आज मैंने यही फ्राई कर लिया। यहाँ पे सभी ने खा लिया, यहाँ पे मौसम अच्छा है। और रुद्र की कार सीट भी चेंज कर ली है गाइस, क्योंकि पहले वो रेयर फेसिंग सीट यूज़ कर रहा था, लेकिन अब फ्रंट फेसिंग वाली चाहिए होगी।
तो यहाँ आने से 2-3 दिन पहले हमने इंडिया से ही ऑर्डर कर ली थी और आज हमें यहाँ पे रिसीव भी हो गई है। तो ये वाली सीट अब मैं रख दूँगी, ये किसी को दे देंगे। और ये वाली उसकी न्यू सीट आ गई है जो कि फ्रंट फेसिंग होगी, तो अब ये लगाएंगे और उसके बाद ही हम रुद्र को लेके बाहर जा सकेंगे या ग्रोसरी वगैरह करने जाएंगे। तो गाइज इंडिया से आने के बाद विशाल कितने दिन तक काम पे नहीं गए थे, उनके पैर में बहुत दर्द हो रहा था और नायशा स्कूल जाती थी और मैं छोटी मोटी जो ग्रोसरी थी वो लोकल स्टोर से लेके आ रही थी। अभी तक हमने ग्रोसरी भी नहीं की थी। तो आज हमारे फ्रेंड्स के बेटे का बर्थडे है और हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारा में। तो उन लोगों ने गुरुद्वारा में सुखमनी साहिब का पाठ रखा है। उसके साथ ही विशाल के कुछ दोस्तों का सामान भी हमारे पास इंडिया से आया था, तो वो सभी हमने वापस देना है उनको। और आज पहली बार हम लोग यूएस आने के बाद घर से बाहर निकले हैं सारे साथ में। तो आप लोग देख सकते हैं बाहर बारिश हो रही है। हम लोग गुरुद्वारा पहुंच गए, यहाँ पे पाठ वगैरह सब हो गया है। अभी लंगर खाने के लिए सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बच्चों ने यहाँ पे काफ़ी मस्ती की, कितने दिन के बाद बच्चे इस तरह से बाहर आके खेल रहे हैं, क्योंकि जिस दिन से हम लोग आए थे उस दिन ही विशाल का पैर मुड़ गया था और हम लोग वैसी टेंशन में घर पे बैठे होते थे। बस नायशा अपने स्कूल जा रही थी। उसके बाद हमने यहाँ पे पार्टी अटेंड की गाइस। और गुरुद्वारा में पहले पाठ होता है, उसके बाद लंगर वगैरह होता है, लास्ट में अरदास होती है। इस तरह से यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और एक ही दिन में 2-3 लोगों के बच्चों के जन्मदिन थे, तो उन सभी की एक साथ में यहाँ पे अरदास हो रही थी। तो गाइज जिन दिनों हम लोग इंडिया से आए थे उन दिनों श्राद्ध चल रहे थे। तो ये आखिरी दिन है सितंबर का और बस अब 2 श्राद्ध बाकी हैं। हम लोग अमावस्या वाला श्राद्ध करते हैं जिस दिन पितृ विदा किया जाता है। तो बस मैंने भी श्राद्ध करना है, बस एक दिन रह गया है। और आज विशाल के पास टाइम था और उनको पैर में इतना ज़्यादा दर्द भी नहीं हो रहा था। तो हम लोग अभी ग्रोसरी लेने आए थे अपना बाज़ार। हम लोगों ने आज सारी की सारी ग्रोसरी शॉपिंग कर ली है। तो बहुत सारा सामान लेके आने वाला था, एक बार में ही ले आए हैं, 2-3 महीने चल जाएगा। और उसके बाद ये 2 अक्टूबर का वीडियो है गाइस। तो 2 अक्टूबर को था आखिरी श्राद्ध, अमावस्या थी। और सुबह मैं यहाँ पे श्राद्ध का सारा खाना बना रही हूँ। एक्चुअली नायशा को स्कूल भेज दिया है, विशाल किसी काम से गए हुए हैं। आजकल थोड़ा बहुत विशाल चल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चने बॉईल करके रखे हुए हैं, चने को तड़का लगाऊंगी और साथ में खीर बना ली है। तो बस उसके बाद ये आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी है सिंपल सी, और बस पूड़ियाँ बनानी है। तो सुबह मैं फटाफट उठ के ये सारा काम कर रही थी, रुद्र सो रहा था जब तक। तो अभी मैं श्राद्ध का सारा खाना बना दूंगी गाइस। उसके बाद मैं खुद ही पूजा कर लूँगी, क्योंकि विशाल किसी अर्जेंट काम के लिए बाहर गए हुए हैं और वो जल्दी में चल नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने उनको कहा वो आराम से अपना काम निपटाएं। घर पे जो श्राद्ध वाला काम है, पूजा पाठ है, वो मैं खुद ही कर लूँगी। तो बस ये श्राद्ध का खाना बन रहा है। आज हम लोग ये आखिरी श्राद्ध कर लेंगे और उसके बाद पितृ विदा करेंगे। और इस तरह से इस साल के जो 16 दिन होते हैं हमारे पितरों के नाम के, वो भी चले गए। तो गाइज इस तरह मैंने श्राद्ध का सारा खाना बना के रेडी कर लिया और अभी ये थाली तैयार हो गई है। तो बस इसको पितरों की फ़ोटो के आगे रख लेते हैं और बाद में दिन में हम लोग इसे प्रसाद की तरह खा लेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे पंडित जी तो आते नहीं हैं, खुद से ही सारा कुछ करते हैं। और बस इस तरह से यहाँ पे हमने भोग लगा लिया। और उसके बाद मंदिर में कान्हा जी है, मंदिर हमने अभी सेट किया नहीं है, तो कान्हा जी के पास भी भोग लगा लेते हैं और उसके बाद हम लोग खाना खा लेते हैं। बस कुछ इस तरह से हमने श्राद्ध किया गाइज। और शाम को पितृ विदा करने होते हैं, तो वो शाम को होगा। और कल से नवरात्रे हैं, तो कल से नवरात्रि की भी तैयारी करनी है। कल के लिए मैंने किसी तरह मंदिर तैयार कर लेना है आज ही। तो ये पितृ विदा का टाइम है। ये शाम को आटे का दीपक जला लिया, कुछ मीठा रख लिया और इस तरह से हमने पितृ विदा कर लिए। कल नवरात्रि है गाइज, तो आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी नवरात्रि। तो यही था इस व्लॉग में गाइज। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे किसी अमेजिंग से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।